बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीक़ ज़िया आपसे मुखातिब हूँ। जमात दहुम मुतालिया पाकिस्तान, बाब नंबर 6, सवाल नंबर 7, 1973 के आइन के अहम पहलू बयान करें, इसके साथ हाजिर हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर की सनतों का कौमी आना। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर के अंदर ही क्या है, 1973 का लॉ बना। तो इसलिए उसके बाद इस सवाल को रखा गया। तो अज़ीज़ तलबा के जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ जो है वो कानून के बगैर नहीं चलती, उसके लिए एक आइन का होना ज़रूरी है। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब से ये अलहदा हुआ तो ये पहला कानून बना, लेकिन इससे पहले दो और लॉ बने। वो क्या थे? 1956 और 62 का। इसके बाद तीसरा लॉ जो है वो 1973 का बनाया गया, और फिर वक़्त गुज़रने के साथ साथ उसके अंदर तरमीम करते रहे, और आज भी यही लॉ चल रहा है। आप किताब की तरफ देखें कि सबसे पहले हम 1973 के पस मंज़र को बयान करेंगे, जिसे इफ्तिताहिया लगाया गया है, उसका बैकग्राउंड। 1956 और 62 के आइन को अंग्रेज़ी में लॉ कहते हैं की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासिद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया। करारदाद मकासिद जो है वो इस पाकिस्तान के कवानीन के अंदर एक मैग्ना कार्टा की हैसियत रखती है, यानी कि बहुत अहम है, क्योंकि करारदाद मकासिद के अंदर ये लिखा गया है कि ये मुल्क बनाने का मकसद क्या था। और कोई भी कानून बनता है तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो ज़रूर लगाए जाते हैं, जिसके मुताबिक इस मुल्क के अंदर जो हाकमियत होगी वो अल्लाह की ज़ात की होगी। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। देखिए कि वक़्त का हुक्मरान है, अगर इमरान खान है तो वो क्या है? हुक्मरान वो नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क के कानून में लिखा गया है कि असल हुक्मरान जो है वो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये अल्लाह का नुमाइंदा होगा, और अल्लाह के दिए गए जो कवानीन हैं वो कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहकर उसे अपनाया जाएगा। आज हम गौर कर सकते हैं कि कितने कवानीन जो हैं वो हमारे यहाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनते हैं, कितने नहीं बनते। 1985 में एक तरमीम के ज़रिए, तरमीम कहते हैं किसी भी कानून के अंदर तब्दीली करना, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे यहाँ मुकन्नना लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मुकन्नना जो है ये दो इदारों का मजमुआ है, एक कौमी असम्बली और दूसरा सेनेट। अगर कोई कानून बनता है, मुकन्नना कहते हैं कानून बनाने वाला इदारा, यानी लीजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। कौमी असम्बली जो है, नेशनल असम्बली, अगर कोई कानून बनाना है या उसके अंदर क्या करनी है, कोई
तरमीम करनी है तो ये ज़हन में रखें कि कौमी असम्बली से 1/3 की हैसियत से उसे पास करवाना ज़रूरी है। 1/3 किसे कहते हैं कि यानी अगर कौमी असम्बली के मेंबरान की तादाद है 99 है तो उसमें से 66 जो हैं 66 उनका उसकी राय में वोट देना ज़रूरी है। यहाँ से पास होगा, फिर उसके बाद सेनेट में जाएगा, वहाँ से पास होगा, तो उसमें तरमीम भी होगी और कानून बनाने का भी यही अंदाज है। अगर पहले सेनेट ने पास किया है तो फिर कौमी असम्बली के पास आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको बताया कि 1985 में एक तरमीम के ज़रिए, तरमीम का ये तरीक़ाकार होता है किसी कानून में तब्दीली का, कि ये जो कानून बनाने वाला इदारा है ये 1/3 1/3 1/3 की अक्सरियत, जैसे कि मिसाल के साथ समझाया कि अगर इसकी सीटें 99 हैं तो 66, अगर 33 हैं तो क्या बनेगा 22, क्या बनेगा उसका 2/3, माजरत के साथ 2/3 अक्सरियत, क्या होगा 2/3, ये 2/3 हमारा बनेगा। 2/3 की वोट देना ज़रूरी है। तो इस तरह 1985 में एक तरमीम के ज़रिए इसे 1973 के आइन का हिस्सा बना दिया गया। ये एक बैकग्राउंड था। तारीरी आइन क्या है कि पहले दसातीर की तरह ये आइन भी तारीरी है, एक लिखा हुआ है जो कि 280 दफ़ात यानी आर्टिकल 12 हिस्सों में और 6 गोशवारों में 6 टेबल पर ये मुश्तमिल है, यानी कि ये इसकी लिखाई का अंदाज है। वफाकी कानून ऐसा कानून होता है जो कि पूरे मुल्क के अंदर लागू हो, चाहे एक बॉर्डर के ऊपर कोई शख्स रह रहा हो वो, या एक मुल्क के अंदर है, उसकी पूरी हदूद के लिए वो कानून इस्तेमाल होता है। उस कानून को हम कहते हैं वफाकी कानून। पहले दसातीर की तरह, पहले कवानीन की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों को इसमें शामिल करेगा। वफाकी दारुल हुकूमत और उससे मुल्हिका इलाके, क्योंकि 4 सूबों के अलावा भी कुछ इलाके हैं जिस तरीके से इस्लामाबाद किसी सूबा में नहीं आता। उसके बाद कबायली इलाके हैं जिन्होंने एक अपनी अलग हुकूमत बनाई हुई है, और सूबों से मुल्हिका जुड़े हुए कबायली इलाकों पर मुश्तमिल होगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वफाकी आइन वो होता है जो चारों सूबों को अपने अंदर लिए हुए हो और कबायली इलाकों को भी अपने अंदर शामिल किए हुए हो। नीम उस्तवार आइन, नीम होता है मामूली, उस्तवार आइन जिसके अंदर फ्लेक्सिबल हो, जिसके अंदर तब्दीली करना आसान हो। जैसे दूसरे लफ्जों में कहते हैं तरमीम करना, तरमीम मैंने अभी आपको समझाया है। तो ये जो कानून है 1973 का, इसकी एक खूबी ये भी है कि 2/3 अक्सरियत के साथ इसकी तब्दीली की जा सकती है, तरमीम की जा सकती है। 1973 का आइन नीम उस्तवार नौइयत का था। इसमें तरमीम का तरीक़ाकार न ज़्यादा मुश्किल है न ज़्यादा आसान है। कैसे? कौमी असम्बली, जैसे कि ये लफ्ज़ आपके सामने है, कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मजाज होगी। अगर कानून को तब्दील करना है तो ज़रूरी है कि 2/3 अक्सरियत सेनेट में भी हो, 2/3 अक्सरियत असम्बली में भी हो। फिर इसके बाद जो अगला इसका अहम पहलू आता है वो कौमी ज़बान है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर उर्दू ज़बान जो है वो लाजमी है। दफ्तरी ज़बान जो है वो अंग्रेज़ी थी, लेकिन कहा गया कि एक ख़ास मुद्दत के बाद दफ्तरी ज़बान भी उर्दू कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो न हो सकी। किताब की तरफ आते हैं। 1973 के आइन की रूह से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी। 15 साल का अरसा, 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राज करने के इंतज़ामात किए जाएंगे। इस दौरान
अंग्रेज़ी ज़ुबान बतौर सरकारी ज़ुबान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक अल्लाह ही जानता है कितने 15 साल गुजर गए, मगर आज तक ऐसा न हो सका कि उर्दू ज़ुबान को क्या है हम दफ्तरी ज़ुबान बनाते और अंग्रेज़ी को खारिज किया जाता। फिर इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं इस्लामी कानून। ज़ाहिर है कि इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कुरान हदीस के मुखालिफ हो। जहाँ पे सूद जो है वो लागू किया जाए तो यहाँ पे सूद के ख़ात्मे के लिए इक़दाम होंगे। ज़कात और औकाफ़ का महकमा बनाया जाएगा। औकाफ़ कहते हैं एक ऐसा इदारा जो हमारे मजहबी और इस्लामी इदारों को कंट्रोल करता है, जैसे मुख्तलिफ दरबार, मज़ार, तारीख़ी मस्जिदें, उन्हें कंट्रोल करता है। किताब की तरफ पाकिस्तान के आईन में मुमलिकत का सरकारी मज़हब इस्लाम करार दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। इस आईन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को तरवीज होता है फैलाना और तरक्की देना है। सूद के ख़ात्मा के लिए इक़दामात किए जाएंगे। रियासत ज़कात और औकाफ़ को मुनज़्ज़म करने के लिए कोशिश करेगी। तो क्या है कि ये जो कानून बनाया गया, इसके मुताबिक सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। और मुसलमान की तारीफ़ क्या है? वो अल्लाह पर ईमान रखता हो। और दूसरा इंतहाई अहम पहलू जो तवज्जो के साथ सुनना है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा शख्स हुक्मरान नहीं बन सकता जो कि ख़त्म नबूवत का इनकार करने वाला हो। अगर ख़त्म नबूवत का मुनकिर है तो वो मुसलमान नहीं है। आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया, इस कानून का एक अहम पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई भी अदालत होगी तो वो सियासी दबाव में आकर फैसले नहीं करेगी, बल्कि क्या है, आज़ाद होगी, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं होगा। 1973 के आईन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फराम की गई। जजों को माकूल मुआवजा, मुनासिब मुआवजा क्या है और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया, यानी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से अलग कर दिया गया ताकि वो इसे और फैसले करने पर मजबूर ना करें। जज अपने फ़राइज़ मनसबी को किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सरअंजाम देते हैं। फिर उसके बाद अगले मकाम पे आते हैं पार्लिमानी आइन। यहाँ पे क्या है, किसी भी जगह पे दो तरह के आइन होते हैं, एक होते हैं सदारती आइन और एक होते हैं पार्लिमानी आइन। अगर सदारती आइन हो तो सदर को इख्तियारात ज़्यादा होते हैं और अगर पार्लिमानी हो तो वहाँ पे वज़ीर आज़म को इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, पार्लियामेंट को आला हैसियत हासिल होती है। तो हमारे मुल्क के अंदर पार्लियामेंट जो है वो क्या है, उसकी ज़्यादा इख्तियारात है वज़ीर आज़म को। देखें जी, 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई, यानी हमारा जो वज़ीर आज़म है वो 5 साल रहता है, असम्बली की मुद्दत 5 साल है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं। ये याद रखें कि सदर को मुंतखब करने का क्या तरीका है, एक कौमी असम्बली, दूसरा सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से आता है। हम MNA को सेलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली को। मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली जो है वो कौमी असम्बली में जाता है और जिसके नेशनल असम्बली के मेंबर ज़्यादा होंगे उसका वज़ीर आज़म सेलेक्ट होगा। और कानून कौन सा होगा, पार्लिमानी आइन।
आइन की बालादस्ती। इस कानून के अंदर यह भी लिखा गया कि इस मुल्क के अंदर जो सुप्रीम ताकत है वो कानून होगा। कोई अमीर है या गरीब, बड़ा है या छोटा, सब कानून की नज़रों में बराबर होंगे। क्या ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लॉ के मुताबिक नहीं चल रहे। आइन की बालादस्ती, अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाएगा। इसे कहते हैं आइन की बालादस्ती। फिर उसके बाद आइनी इदारे बनाए गए। 1973 के अंदर कुछ ऐसे इदारे बनाए गए जो कि क्या करेंगे, इस मुल्क का निज़ाम चलाएंगे। मसलन इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा और करप्शन को ख़त्म करने के लिए वफाकी मुतसिब इदारे बनाए गए और मुख्तलिफ तरह के इदारे बनाए गए। किताब की तरफ आते हैं। 1973 के आइन में मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई एक इदारे भी तश्कील दिए। मसला मुश्तरका मफादात, इसे अंडरलाइन कर लें इन तमाम इदारों को। कौमी इक़्तिसादी कौंसल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुतसिब वगैरह। ये इदारे आइन की हदूद के अंदर अपने फ़रज़ मनसबी सर अंजाम देने के लिए कोशां रहेंगे, कोशिश करते हैं और मुल्की मफादात को मुकद्दम रखते हैं। यानी ये इदारे जो है अपना फ़र्ज़ सामने रखते हैं, किसी शख्स की हमायत में नहीं चलते। फिर इसके बाद 11 नंबर पे आता है दो ईवानी मुकन्नना, कि यहाँ पे कोई कानून बनता है तो दो ईवान जो है वो कानून बनाते हैं। एक कौमी असम्बली और दूसरा सेनेट। इन दोनों को मिला के हम क्या कर देते हैं जी, दो ईवानी मुकन्नना। इसी को मैंने कर दिया यहाँ पे लिख के। कौमी असम्बली और सेनेट को हम क्या कहेंगे, दो ईवानी मुकन्नना कानून बनाने वाला इदारा। 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट दो ईवानों पर मुश्तमिल होगी। इसको हम कौमी असम्बली को क्या कहते हैं, ईवाने ज़ेरी भी बोलते हैं, और सेनेट को हम क्या बोलते हैं, ईवाने बाला। 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट दो ईवानों पर मुश्तमिल होगी, ईवाने बाला और ईवाने ज़ेरी। कौमी असम्बली कहा जाता है, यानी ईवाने बाला और ईवाने ज़ेरी। कौमी, दोबारा देखें तवज्जो के साथ, ईवाने बाला सेनेट और ईवाने ज़ेरी कौमी असम्बली को कहा जाता है। कौमी असम्बली को ईवाने ज़ेरी, सेनेट को ईवाने बाला। सेनेट में सूबों को मसावी बराबर नुमाइंदगी होगी। वो मुस्तकिल ईवान है जिसकी मियाद 6 साल है। कौमी असम्बली की मुद्दत 5 साल, सेनेट की मुद्दत 6 साल। बड़ा अहम पॉइंट है। अरकान की तादाद क्या है, सेनेट के अरकान की तादाद 104, इसे अंडरलाइन कर लें, बड़ा अहम पॉइंट्स हैं। और कौमी असम्बली के अरकान की तादाद 342 है। पार्लियामेंट, इसको मजलिस शूरा का नाम भी दिया जाता है। मजलिस यानी मशवरा करने वाली मजलिस के मेंबरान की कुल तादाद 446 है, 446। यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के अरकान की तादाद 446 है। आखिरी हमारा पॉइंट, बुनियादी हकूक। आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक हासिल होंगे। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली, हमारे मुल्क के अंदर 4 सूबे हैं तो 4 सूबाई असम्बली हैं, और ये पंजाब है तो पंजाब असम्बली, उम्मीद है आपने माल रोड के ऊपर देखी होगी। तो क्या पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक के मुनाफी कोई कानून बनाने की इजाज़त न होगी। यानी कोई ऐसा कानून यहाँ पे नहीं बन सकता जो कि क्या है, कानून के मुनाफी हो, उसके मुखालिफ हो। तो अजीज़ तलबा, आज हमने 1973 के लॉ के अहम पहलू पढ़े जो कि इंतहाई आसान है
अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो इदारे ने आपको एक नंबर दिया होगा व्हाट्सएप, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि ताकि आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। तो इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।